ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे अपने एक्सेल का ओवरव्यू। इसमें हम क्या काम कर सकते हैं और इसकी कैपेसिटी क्या है और इसमें हम क्या क्या काम हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसके अंदर देखें तो हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल ये होती है हमारी टैब्स, दैट इज होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, लाइक दिस। एंड टैब पे क्लिक करने के बाद जो ये नीचे ओपन हो रहा है सारे के सारे ऑप्शंस, इसको हम बोलते हैं रिबन। ठीक है, ओके। और रिबन को शो या हाइड करने के लिए हमारे पास इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F1। ठीक है, जिससे हम इसको शो या हाइड कर सकते हैं रिबन को। और इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट भी होते हैं। अगर हम यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो वहां से भी हमें ये ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर और क्या होता है, इसके अंदर ये होते हैं हमारी कॉलम्स, लाइक एज ए कॉलम, बी, सी, ये सभी होते हैं हमारी कॉलम्स। ठीक है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये है हमारी कॉलम। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं रोज। जो हमारी कॉलम्स हैं वो होती हैं 16,384 और जो रो होती हैं ये होती हैं 10,48,576। ठीक है, ये होते हैं इसके अंदर हमारी टोटल कॉलम्स और टोटल रोज। ठीक है, देन अगर मैं अगर आपको एक सेल के बारे में अगर बताऊं, यहाँ पे हमारा ये जूम स्लाइडर होता है, इससे हम जूम कर सकते हैं स्लाइड को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जैसे ये हमारी एक सेल है और ये इनको हम बोलते हैं सेल्स, यानी कि जहां से हमारी कॉलम आई और जहां से हमारी रो आकर एक दूसरे को काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पे हमारी होती है सेल। ठीक है, और जो भी हमारी सेल्स हैं, सेल के ये होते हैं कॉर्नर, चारों कॉर्नर का अपना अलग काम होता है। ठीक है, जैसे कि यहां से इस कॉर्नर से हम सीरीज फिल कर सकते हैं, जो कि हम आगे थोड़ा देखेंगे। अगर हमें सेल को मूव करना है तो हम इस कॉर्नर से मूव करेंगे, और अगर हमको सेल को सिंपल सेलेक्ट करना तो हम यहाँ पे बीच में क्लिक करेंगे। ठीक है, ये होते हैं हमारी सेल्स के लिए। ठीक है, उसके अलावा इसमें और होता है, यहाँ पर होता है हमारे पास वर्टिकल स्लाइड बार। वर्टिकल स्लाइड बार एज इट इज, अगर हम यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट या राइट जाने के लिए, यहाँ पर हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल स्लाइड बार, जिससे हम लेफ्ट या राइट आ जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर होती है सीट। ठीक है, और यहाँ से हम नई सीट ऐड कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया था, रोज बताई थी 10,48,576 और कॉलम्स बताई थी 16,384। ठीक है, ये कॉलम्स होती हैं और रोज होती हैं सिर्फ एक सीट पे। ठीक है, एज इट इज हम यहाँ से नई सीट ले सकते हैं, हम कितनी भी सीट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर हम क्लिक करके, या इसके हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है, दैट इज Shift+F11, जिससे हम एक नई सीट अपनी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने आपको कैपेसिटी बताई थी, ये हमारी एक सीट की होती है। ठीक है, सीट हम कितनी भी ले सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद हमारे पास एक जो चीज बचती है वो ये यहाँ पर, ये और ये, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। ठीक है, ये हमारे एक्सेल का स्टेटस दिखाता है कि वो क्या चल रहा है। जैसे इस पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक एज यहाँ पर जूम का हो गया, यहाँ से हम स्लाइड को जूम कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे हमारा मैक्रो चालू है नहीं है, या एक्सेसिबिलिटी कैसी है, ये चीज यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, और बस इसमें ओवरव्यू में इतना ही है। इसके बाद हम इसके ऑप्शन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड हाँ, एक चीज यहाँ पर होता है अपना टाइटल बार, यानी कि फाइल को हम जिस भी नाम से सेव करेंगे यहाँ पर फाइल उसी नाम से आएगी। ठीक है, और इसके अलावा हाँ बस यही हमारे पास इसमें होती हैं। इसके ओवरव्यू में जो चीजें होती है वो। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास आते हैं इसके टूल्स, जो हम एक एक करके देखेंगे।
और एक चीज और अगर हमने एक से ज्यादा सेल सेलेक्ट करी है अगर, तो उसको हम बोलेंगे फिर एरे। ठीक है, ये हमारी सिंगल सेल होगी। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा सेल चूज करी है तो वो हो जाएगा फिर एरे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसके अंदर जो भी जितना भी एरिया हम चूज करेंगे और उसके बाद जो जो काम हम करेंगे वो सारे सिर्फ सिलेक्टेड एरिया पे होंगे। लाइक जब भी अगर मैंने यहाँ से बोल्ड कर दिया तो अभी इस एरिया के अंदर मैं जितना भी टेक्स्ट लिखूंगा वो सारा का सारा बोल्ड आएगा। ठीक है, जैसा कि मैं अगर आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊं, लिखा नेम, क्लास, मार्क्स, एड्रेस। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि ये सारे के सारे बोल्ड आए हैं। ठीक है, अगर हम यहां पर इन्हीं को लिखते हैं, ठीक है, तो यहां पर ये बोल्ड नहीं आएंगे। जैसे कि सेम डाटा, नेम, क्लास, रोल नंबर और एड्रेस। ठीक है, देखिए हम देखा कि यहां पर ये बोल्ड आ गए थे। ठीक है, यहां पर ये बोल्ड आ गए थे क्योंकि हमने यहाँ पर बोल्ड अप्लाई किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल्ड नहीं आए हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। हम चाहे तो इनको पहले बोल्ड अप्लाई कर ले या फिर बाद में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि देखो, अभी अगर मैं यहाँ पर इनको सिलेक्ट करके अब बोल्ड करता हूं तो अब भी ये बोल्ड हो जाएंगे। एज इट इज अगर हमने इनका बोल्ड हटाना है तो हम फिर से बोल्ड पे क्लिक कर देंगे और इनका बोल्ड हट जाएगा। ठीक है, ओके। और बोल्ड की जो हमारी शॉर्टकट की रहेगी वो रहेगी कंट्रोल बी, कंट्रोल प्लस बी। ठीक है, ऐसे ही जो इटैलिक की शॉर्टकट की रहेगी वो रहेगी कंट्रोल प्लस आई और अंडरलाइन की रहेगी यू। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जैसे इटैलिक, अंडरलाइन, या फिर हमने इसको डबल अंडरलाइन करना हो तो हम यहां से इसको डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था अगर हमने मल्टीपल सेल्स को चूज करना है तो मल्टीपल सेल चूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसकी फॉर्मेटिंग हटानी हो तो वही सेम चीज, या तो यहां से हटा दो, हट जाएंगे, और यहां से इनका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, यहां से मैन्युअली कर सकते हैं या फिर यहां से ड्रॉप डाउन लिस्ट से भी कर सकते हैं साइज। ठीक है, ओके। और जो इसका साइज है वो मैक्सिमम हो सकता है आपका 409 पॉइंट तक। ये ठीक है, जो मिनिमम साइज होता है 1 पॉइंट, और जो मैक्सिमम साइज होता है वो होता है 409 पॉइंट। ठीक है, ये साइज को हम हमेशा पॉइंट में मापते हैं, पूरे एमएस ऑफिस में या फिर पूरे कंप्यूटर में हम कहीं पर भी काम कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि अभी अगर मैं इसका एक एस्टिमेट दूं कि इसका साइज कितना होता होगा, तो अगर हम 72 पॉइंट का साइज लेते हैं तो ये हमारा इक्वल होगा 1 इंच के। ये होता है पॉइंट का एस्टिमेटेड साइज। ठीक है, कि अगर हमने 72 पॉइंट साइज किया तो उसका साइज अगर हम एक्चुअल प्रिंट करेंगे 100% जूम पे तो वो 1 इंच के इक्वल होगा। ठीक है, ओके। ये यहां पर है हमारे पास इसके स्टाइल्स जिनको हम बोलते हैं फॉन्ट। ये जो भी फॉन्ट हमको चाहिए हम वो यूज कर सकते हैं। देखो, सिलेक्टेड एरिया में जो हमने फॉन्ट चूज किए वही आएंगे। लाइक ये सेल चूज करके मैंने यहाँ से अल्जेरियन अप्लाई किया, ये सेल चूज करके यहाँ से कैलिबर अप्लाई किया, मार्क्स के ऊपर हमने कोई और स्टाइल अप्लाई किया, लाइक ये हैंड रिटन। ठीक है, ऐसे हम अप्लाई कर सकते हैं साइज और साइज स्टाइल। ठीक है, ये होता है हमारे बैकग्राउंड कलर के लिए, जहां पर भी उन्हें डाटा लिखा है। फॉर एग्जांपल अगर हमने के यहाँ पर ऐसे टेबल बनाई है, ठीक है, और इस टेबल को हमने एक बैकग्राउंड कलर देना है तो हम यहाँ से इसको कोई भी एक बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। और अगर हमने इसकी हेडिंग को एक डिफरेंट कलर देना है तो हम एज इट इज हेडिंग पे कोई भी एक डिफरेंट कलर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बट अभी अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हमें टेबल्स के अंदर जो इसकी सेल्स थी वो दिखाई नहीं दे रही। अगर हमको सेल्स भी साथ में देखनी है तो हम सेम एरिया चूज करके यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बॉर्डर पे अगर हम देखेंगे, बॉर्डर हमारे पास बहुत सारे हैं। लाइक एज बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर क्या करेगा, जो हमारा सिलेक्टेड एरिया है उसका जो नीचे वाला बॉर्डर है यानी कि ये वाला सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, अगेन ऐसे ही अगर हमने यहाँ से टॉप बॉर्डर चूज किया तो जो हमारा ऊपर का टॉप बॉर्डर है
उस पे आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमको सभी बॉर्डर्स, हर जगह बॉर्डर चाहिए है, तो हम यहाँ से चूज करेंगे ऑल बॉर्डर्स, ठीक है। देखो अभी जैसे मैंने यहाँ से ऑल बॉर्डर चूज किया, तो मेरी टेबल पे जहां जहां सेल्स थी वहां पर बॉर्डर आ गया, ठीक है। अगेन अगर हमको ये बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा या हमको कोई और बॉर्डर चाहिए है, तो हम बॉर्डर्स को चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, यहां से गए, नीचे जाओ और ये रहा यहाँ पर लाइन स्टाइल। जो भी स्टाइल हमको इनमें से चाहिए हो उसी स्टाइल को हम चूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे डबल लाइन चाहिए है, ओके। उसके बाद हमारे सिलेक्टेड एरिया पे हम फिर से ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देंगे और हमारा डबल लाइन बॉर्डर आ जाएगा एज इट इज। अगर हमने इस पे कलर्स भी डालने हो तो यहां से देखो ये रहा लाइन कलर। फॉर एग्जांपल जो बॉर्डर है मुझे रेड कलर में चाहिए है, अगेन सिलेक्ट करके मैं ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दूंगा और मेरे बॉर्डर्स का कलर साथ के साथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। इससे हम किसी भी टेबल को, जिस भी डाटा को हमने प्रेजेंट करना है उसको हम काफी अच्छा दिखा सकते हैं। अब एक चीज और देखो, यहाँ पर अभी हमने देखा कि इस रो का साइज इस रो से कम है। अब हमने इस रो का साइज या तो कम करना है या ज्यादा करना है। तो देखो जहां पर हमारी कॉलम्स या रोज जहां पर दो इकट्ठी होती हैं, लाइक जैसे यहाँ पे 2 और 3 के बीच में है और यहाँ पर ई और एफ के बीच में जो लाइन है ये, ठीक है। यहां से हम कॉलम्स का साइज चेंज कर सकते हैं। देखो इससे हमने इनकी विड्थ इंक्रीज करनी है या इनकी विड्थ डिक्रीज करनी है। ऐसे ही हम रोज का कर सकते हैं, देखो, ठीक है। जितना भी साइज हमको चाहिए हम वैसे ही इनको एडजस्ट कर सकते हैं। एक चीज और जब भी हम किसी भी कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम्स नीचे तक पूरा सिलेक्ट होगा, और ऐसे ही जब हम रो पे क्लिक करेंगे तो रो भी पूरा सिलेक्ट होगा लास्ट तक, ठीक है। अगर हमको देखना तो हम इस साइड जाके देख सकते हैं, ठीक है। जहां तक हम जाएंगे वहां तक सिलेक्ट होगा। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जितना एरिया सिलेक्टेड है उस एरिया पे सेम फॉर्मेटिंग आएगी अगर हम कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो, ओके। नेक्स्ट देखो ये है फॉन्ट कलर। अगर हमको कोई भी फॉन्ट कलर इस पे अप्लाई करना हो तो वही चीज है, जितना एरिया चूज करेंगे वहां पर सेम फॉन्ट कलर आएगा, ठीक है। वही फॉन्ट कलर अगर चेंज करना है तो वापस से यहाँ पे आके ऑटोमेटिक कर दो, फॉन्ट कलर वापस से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसके अलावा भी